हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल उदित फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के कुछ एमसीक्यूज एंड दीज एमसीक्यूज आर रिलेटेड टू द चैप्टर मेट्रोलॉजी एंड पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is, dash is employed for weight and volume measurement and for writing and filling prescriptions. इनमें से ऐसी कौन सी सिस्टम है जिसका इस्तेमाल वेट एंड वॉल्यूम को मेजर करने के लिए एंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एपोथेकेरी सिस्टम, ऑप्शन बी एवॉइड वॉइस सिस्टम, ऑप्शन सी इंग्लिश लिनियर सिस्टम एंड ऑप्शन डी इंपीरियल सिस्टम। जब भी हम कोई ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका वे करना, और इसके लिए हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जैसे मिलीग्राम, ग्राम, ml, लीटर। सो पहले के जो भी ओल्ड फिजिशियन और फार्मासिस्ट थे वो ओल्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते थे और इसके लिए ओल्ड यूनिट्स थे। सो इंपीरियल सिस्टम का वो इस्तेमाल करते थे और इंपीरियल सिस्टम के दो टाइप्स थे, दैट इज एपोथेकेरी सिस्टम एंड एवॉइड वॉइस सिस्टम। और इसमें से एपोथेकेरी सिस्टम जो भी थी उसका इस्तेमाल फिजिशियन और ओल्ड फार्मासिस्ट करते थे फॉर वेट एंड वॉल्यूम को मेजर करने के लिए एंड फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकामेंट। सो एपोथेकेरी सिस्टम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग आइसोटोनिसिटी? इनमें से ऐसी कौन सी मेथड है जिसका इस्तेमाल आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन में नहीं किया जाता? ए मॉलिकुलर वेट मेथड, बी इंपीरियल मेथड, सी फ्रीजिंग पॉइंट मेथड एंड डी ग्राफिकल मेथड। अभी ये आइसोटोनिसिटी क्या है? कोई भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या पैरेंटल प्रिपरेशन जो भी होता है या इंजेक्टेबल सॉल्यूशन जो भी होते हैं वो क्या होने चाहिए? आइसोटोनिक होने चाहिए। आइसो मीन्स सेम एंड टोनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। सो ये प्रिपरेशन आइसोटोनिक होने ज़रूरी होते हैं, वो हमारे ब्लड के साथ और हमारे आइस के लैक्रिमल सिक्रेशन के साथ भी मैच होना ज़रूरी है। इसके लिए आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन किया जाता है और वो कैलकुलेशन हमारे 4 मेथड से किया जाता है, दैट इज मॉलिकुलर वेट मेथड, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड मेथड बेस्ड ऑन सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। सो इंपीरियल मेथड जो भी होती है वो वेट मेजरमेंट के लिए की जाती है। सो इंपीरियल मेथड इज नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग आइसोटोनिसिटी। सो इंपीरियल मेथड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, dash is a mathematical method for solving problems in which the ingredient possessing different percentage strength are mixed. इनमें से ऐसी कौन सी मेथड है जिसका इस्तेमाल मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में किया जाता है इसके डिफरेंट परसेंटेज और स्ट्रेंथ को मिक्स किए जाने के बाद? सो इंपीरियल सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम एंड अवॉइड वॉइस सिस्टम। हमारे ऑप्शंस है इंपीरियल सिस्टम, बी एलिगेशन मेथड, सी मैट्रिक्स सिस्टम एंड डी अवॉइड वॉइस सिस्टम। सो इंपीरियल सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम एंड अवॉइड वॉइस सिस्टम जो भी है होती है वो वेट मेजरमेंट के लिए की जाती है। और बची हमारी एलिगेशन मेथड, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी ये एलिगेशन मेथड क्या है? कोई भी प्रिपरेशन है, जैसे अगर कोई सेम प्रिपरेशन है और उसके हमारे पास जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, मीन्स सेम प्रिपरेशन और उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी परसेंटेज, उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, जैसे 10 पर सेम प्रिपरेशन और उसकी परसेंटेज है 10% एंड 20%, और इनमें से हमें बनाना है 30%। सो कितने ml हमें 10% में से लेने होंगे एंड कितने ml हमें 20% में से लेने होंगे 30% बनाने के लिए? सो बाय यूजिंग एलिगेशन मेथड वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So, alligation method is a mathematical method for solving problem in which the ingredient possessing different percentage strengths are mixed. अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप हमारे एप्लीकेशन में जाके जो भी कोर्सेस वो इनरोल कर सकते हैं। सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज दिए गए हैं और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Now next, which was the first system to be used by physician and pharmacist for measurement? इनमें से कौन सी सिस्टम का इस्तेमाल फिजिशियन और फार्मासिस्ट करते थे?
मेजरमेंट के लिए? ऑप्शन ए मेट्रिक सिस्टम, ऑप्शन बी एपोथेकेरी सिस्टम, ऑप्शन सी इम्पीरियल सिस्टम एंड ऑप्शन डी एवाइडुपॉइस सिस्टम. सो एपोथेकेरी सिस्टम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एपोथेकेरी सिस्टम का इस्तेमाल फिजिशियन और फार्मासिस्ट मेजरमेंट के लिए करते थे, ना कि मेट्रिक और इम्पीरियल और एवाइडुपॉइस सिस्टम का. नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ वेट इन वॉल्यूम द डैश इज वेट वाइल द सॉल्वेंट इज मेजर्ड. अभी यहाँ पे जो भी W होगा वो सॉलिड फॉर्म में है और V जो भी होगा वो वॉल्यूम मतलब लिक्विड फॉर्म में. सो ऑप्शंस आर A सॉल्वेंट, B मिक्सचर, C सॉल्यूट एंड D सॉल्यूशन. सो solute is the right answer. In case of weight and volume, the solute is weight जो solid form में होगा and while the solvent is measured. So the solute is the right answer for this question. Next, solution to be used as an ophthalmic and injectable should be dash. जो भी solutions ophthalmic and injectable में use होते हैं वो कैसे होने चाहिए? A isotonic, B hypertonic, C hypotonic and D paratonic. Isotonic means having same osmotic pressure. B hypertonic जिसके अंदर osmotic pressure ज़्यादा है. इससे क्या होगा, जो भी हमारे ब्लड सेल्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे. हाइपोटोनिक जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी होगा वो लो होगा. इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारे ब्लड सेल्स होंगे वो क्या होंगे, फूल जाएंगे. और जो भी पैराटोनिक है, सॉल्यूशन विच आर नॉट हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. सो आइसोटोनिक के अंदर जो भी हमारा सेल होगा वो नॉर्मल रहेगा. इसके लिए जो भी प्रिपरेशन है हमारे वो कैसे होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए. सो द राइट आंसर इज आइसोटोनिक. सॉल्यूशन टू बी यूज्ड एज ऑप्थेल्मिक एंड इंजेक्टेबल शुड बी आइसोटोनिक. Next, dash system is used for measure new and non-official remedies. Option A imperial, option B measurement, option C number, option D metric. So metric is the right answer. imperial तो नहीं आएगी. measurement जो भी होता है वो measurement के लिए किया जाता है, numbers नहीं आएगा. So the metric is the right answer for this system. Metric system is used for measure new and non-official remedies. Next, which of the following containers provide easy visual inspection of the content level? इनमें से ऐसे कौन से मटेरियल है जिसके अंदर जो भी मतलब कंटेंट लेवल मेडिकामेंट के है वो हम इजीली देख सकते हैं? ऐसे कौन से कंटेनर्स है? A ग्लास कंटेनर्स, B एल्यूमिनियम कंटेनर्स, C टीन कंटेनर्स एंड D क्रोमियम ऑक्साइड कोटेड स्टील कंटेनर्स. ए हमारा ग्लास कंटेनर. ग्लास कंटेनर जो भी होगा इसके अंदर हम जो भी मेडिकामेंट की क्या लेवल, उसके कंटेंट की क्या लेवल है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि उस ग्लास जो भी होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और हम इजीली चेक कर सकते हैं. ना कि एल्यूमिनियम, टीन और क्रोमियम ऑक्साइड कोटेड से वो हम देख नहीं पाएंगे. इसीलिए ग्लास कंटेनर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्रेस्ड गैस? इनमें से कॉम्प्रेस्ड गैस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ए ब्यूटेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन एंड डी नाइट्रस ऑक्साइड. सी ब्यूटेन. अभी जो भी एरोसल्स होते हैं इसके अंदर दो टाइप्स के प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज लिक्विफाइड गैसेस एंड कॉम्प्रेस्ड गैसेस. लिक्विफाइड गैस जो भी होता है वो होता है ब्यूटेन. ब्यूटेन ही कम्स अंडर द लिक्विफाइड गैस एंड कॉम्प्रेस्ड गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. सो दिस थ्री R comes under compressed gases and butane is comes under the liquefied gas. So the right answer is butane. ब्यूटेन जो भी है वो compressed gas का example नहीं है. So the right answer is butane. The fragile nature and weight of dash are its major limitations. Fragile nature means जो भी break और जिसका weight है, जो easily break होते हैं और जिसका weight है, ऐसे कौन से कंटेनर्स है, इसके लिमिटेशंस होते हैं? ए प्लास्टिक, बी कंटेनर, सी रबर एंड डी ग्लास. सी प्लास्टिक तो इट्स वेरी लाइट इन नेचर और वो इजीली ब्रेक भी नहीं होते हैं. कंटेनर तो नहीं आएगा. रबर भी इजीली ब्रेक नहीं होते और वो उनका वेट भी ज़्यादा नहीं होता है. सो द ग्लास इज़ द राइट आंसर. इट इज़ इजीली ब्रेक एंड इसका वेट भी होता है. सो द फ्रेजाइल नेचर एंड वेट ऑफ ग्लास आर इट्स मेजर लिमिटेशंस. नाउ नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स? इनमें से इंजेक्टेबल को स्टोर करने के लिए कौन से कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है? ए सिंगल डोज कंटेनर, बी मल्टी डोज कंटेनर, सी एरोसोल कंटेनर एंड डी एयरटाइट कंटेनर्स। सिंगल डोज कंटेनर जो भी होते हैं, दिस टाइप ऑफ कंटेनर्स आर यूज टू सप्लाई ओनली वन मेडिकामेंट, ओनली वन डोज ऑफ मेडिकामेंट। मल्टी डोज कंटेनर जो भी होते हैं, इट स्टोर more than 2 dose, so these containers hold more than 2 doses and it is mainly used for the injectable preparation. An example है इसका vial. So the multi dose container is used for storing injectables. एरोसोल कंटेनर के अंदर जो भी एरोसोल प्रोडक्ट होते हैं वो होल्ड करने के लिए एरोसोल कंटेनर का यूज़ होता है। एयरटाइट कंटेनर जो भी होते हैं वो एयर डस्ट मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए और जिनकी एयरटाइट सीलिंग होती है, ऐसे कंटेनर का यूज़ एयरटाइट कंटेनर के अंदर किया जाता है। तो द राइट आंसर इज मल्टी डोज कंटेनर। मल्टी डोज कंटेनर के अंदर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन हम स्टोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लास आर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? कितने टाइप के ग्लासेस जो भी होते हैं, ग्लास होते हैं, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 4. 4 is the right answer. There are 4 types of glass used in pharmaceutical industry. Type 1 borosilicate glass, type 2 treated soda lime glass, type 3 soda lime glass and type 4 soda glass. So these are the 4 types used in pharmaceutical industry. Not 3, 5, 2. There are 4 types of glass. Now next, dash are meant for developing pressure within the container and expelling the product through the open valve. इनमें से किसका इस्तेमाल करके जो भी मेडिकामेंट होंगे उसके अंदर प्रेशर फॉर्म होगा एंड वो वाल्व में से एक्सपेल होने में हेल्प होगा? ऑप्शन ए कॉन्सेंट्रेट, ऑप्शन बी वाल्व, ऑप्शन सी कंटेनर्स एंड ऑप्शन डी प्रोपेलेंट्स। सी कॉन्सेंट्रेट तो नहीं आएगा। वाल्व जो भी होते हैं वो कंटेंट को डिलीवर करने का काम करते हैं। कंटेनर जो भी होगा वो प्रिपरेशन को होल्ड करने का काम करेगा। और जो भी प्रोपेलेंट्स होते हैं लिक्विफाइड एंड गैसियस फॉर्म में, लिक्विफाइड एंड कॉम्प्रेस फॉर्म में होते हैं। ऐसे जो भी प्रोपेलेंट्स है वो कंटेनर के अंदर, एरोसोल कंटेनर के अंदर फिल किए जाते हैं और वो पर्टिकुलर प्रेशर फॉर्म करेंगे और प्रेशर फॉर्म करने के बाद जो भी मेडिकामेंट होगा वो वाल्व में से पास होंगे। सो द प्रोपेलेंट्स आर द राइट आंसर फॉर दिस questions. Now next, dash color glass containers provide protection to light sensitive product. लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट को जो भी होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से ग्लास का, कौन से कलर की ग्लास का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए ब्राउन, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी अंबर. So the amber color glass containers provide protection to light sensitive products because it has capacity to filter out the UV radiation. और इसकी वजह से क्या होगा, जो भी सेंसिटिव प्रोडक्ट होंगे उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये अंबर कलर की बॉटल करेंगे. So the right answer is amber color bottle. Now next, the flow of therapeutic agent and propellant from the container is regulated by the dash. जो भी थेरेप्टिक एजेंट एंड प्रोपेलेंट है वो कंटेनर में से किससे पास होंगे, किससे डिलीवर होंगे? सो ऑप्शन ए प्रोपेलेंट्स, ऑप्शन बी वाल्व्स, ऑप्शन सी कंटेनर्स एंड ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेट. सो प्रोपेलेंट का काम होगा प्रेशर फॉर्म करना, वाल्व का काम होगा डिलीवर द कंटेंट फ्रॉम जो भी थेरेप्टिक एजेंट, प्रोपेलेंट, एडिटिव, फ्लेवरिंग एजेंट जो भी एरोसोल कंटेनर के अंदर फिल किए जाते हैं वो वाल्व में से डिलीवर होंगे. सो इट विल हेल्प टू डिलीवर द मेडिकामेंट फ्रॉम द वाल्व. सो कंटेनर नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं आएगा, प्रोपेलेंट आएगा. तो द राइट आंसर इज वाल्व. वाल्व हेल्प करेगा जो भी मेडिकामेंट होगा उसको पास करने के लिए. So the valve is the right answer. I hope you understand. और अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन में जाकर कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं.
थैंक यू।